धन्यवाद अनिल जी। मुकेश, जैसा कि कहा था कि मुकेश जी के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के सदृश ही है। फिर भी एक बड़ी दिलचस्प बात से मैं शुरुआत करूंगा मुकेश साहब के बारे में। एक शादी का समारोह है और उस शादी के समारोह में नामचीन फिल्मी कलाकार मोतीलाल जी इनवाइटेड हैं। वहाँ वो आते हैं और स्टेज पे एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता है कि ये एक कार्यक्रम पेश करेगा अपना, और वो सहगल साहब के ऐसे ऐसे गाने सुनाता है कि वो अचंभित हो जाते हैं। और उस छोटे से बच्चे का नाम था मुकेश चंद्र माथुर। उसकी बहन की शादी का अवसर था, दिल्ली में ये शादी थी। मोतीलाल जी ने जब उस बच्चे को सुना तो जाना कि इस बच्चे को, बच्चा क्या किशोर कहा जाएगा, 13 वर्ष के थे तब वो, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो मैं ज़रूर ही बॉम्बे बुलाऊंगा। उन्होंने अपने हिसाब से, चूंकि उनके पारिवारिक मित्रों में थे, उसको बुलाया उस बच्चे को, और पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी जी के पास उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए उस बच्चे को भेजा। 3 साल मुकेश चंद्र माथुर जी ने जो है वो जगन्नाथ चक्रवर्ती साहब के यहाँ संगीत की शिक्षा को ग्रहण किया। 16-17 साल की उम्र में वो परिपक्व गले के थोड़ा जब होने लगे तो अनिल विश्वास साहब के पास उनको भेजा गया कि इस बच्चे को सुनिए जरा। और यहाँ से जन्म हुआ फिल्म पहली नज़र के गाने का, दिल जलता है तो जलने दे। और जब ये गाना उन्होंने गाया और के एल सहगल साहब ने जब इसको सुना तो बोले कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ये गाना कब गाया था। इतना डिट्टो उन्होंने इसको के एल सहगल साहब के अंदाज में गाया। क्योंकि उस समय हर कलाकार का यही सपना होता था। उस समय एक जो अभिनेता होता था उसके लिए अनिवार्यता होती थी कि वो गायन भी करेगा। तो मुकेश साहब भी ये सपना भी लिए हुए थे कि मैं अभिनय भी करूंगा, और इस सपने को उन्होंने फिल्म निर्दोष अपने आप ही उन्होंने प्रोड्यूस की थी। उसमें अपने उस सपने को पूरा भी किया था। बाद में एक फिल्म माशूका भी बनी, लेकिन बाद में उनकी समझ में आ गया कि उनका जन्म जो है वो अभिनय के लिए नहीं, गायन के लिए ही हुआ है। और इस तरह से संगीत का इतिहास बदला। मुकेश साहब प्रादुर्भाव में आए और शुरुआत में जो उनके गाने थे वो बिल्कुल सहगल साहब की शैली के ही थे सारे। और ये शैली बदली फिल्म मेला से, जब नौशाद साहब ने उनको गाए जा गीत मिलन के गाना गवाया तो उनकी एक अलग सी शैली डेवलप होना शुरू हुई। और उसके बाद शंकर जयकिशन जी सीन में आए और उन्होंने देखा कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, और उन्होंने बरसात के 2 गाने उनको दिए। और उन दोनों गानों ने भी मुकेश साहब के कैरियर में जो है वो एक बिल्कुल अविराम गति को जो है वो देना शुरू किया। तत्पश्चात फिर शुरू हुआ उनका संगीत का सफ़र। शंकर जयकिशन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब। और आश्चर्य की बात यह है कि 143 फिल्मों में उनका और शंकर जयकिशन साहब का साथ रहा। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उनका शंकर जयकिशन जी के साथ है। उसके बाद फिर कल्याण जी आनंद जी उनके दूसरे नंबर के फैन थे, उनके साथ उनका 96 फिल्मों का साथ है, सबसे ज़्यादा सफ़र। और उसके बाद उन्होंने अनगिनत लोग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब और अनिल विश्वास जी तो खैर बहुत पुराने हो गए, नौशाद साहब के साथ तो रह ही रहे थे। और एक समय तो ऐसा था कि जब राज कपूर साहब की आवाज़ के नाम से जानते थे लोग मुकेश साहब को। और एक कार्यक्रम में मुकेश साहब के लिए राज कपूर ने कहा भी था कि मैं जिस्म हूँ और मेरी आत्मा, मेरी आवाज़ राज कपूर जी ही हैं। धीरे धीरे और 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स उनके नाम हुए। उसके बाद उन्होंने सहर्ष मन से घोषणा की कि ये 4 मुझको मिल गए हैं, मुझको 3 के बाद ही मना कर देना चाहिए था, अब मुझको प्लीज़ नॉमिनेट ना किया जाए। ये एक अच्छे कलाकार की विशेषता होती है कि वो फिर पुरस्कारों से ऊपर हो जाता है। ये चीज़ हमारी लता दी के साथ भी रही थी। उन्होंने तो, उनको तो जब मुकेश साहब को वो अपना भाई मानती थी, अपना भैया ही कहती थी। जन्म 22 जुलाई 1923 को था, लुधियाना में हुआ था उनका जन्म। फादर उनके श्री जोरावर चंद्र माथुर पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। और मुकेश जी अपने 10 भाई बहनों में 6वें नंबर पे थे। और इतने बड़े समृद्ध परिवार को उनके पिता ने संभाला था। और उन्होंने संगीत को ऐसे सीखा था कि उनकी बहन स्वर्ण सुंदरी थी, उनको सिखाने एक गायक आया करते थे। वो एक 7 साल का बच्चा बैठ के उस शास्त्रीय गायन को सुना करता था। तो वहीं से वो स्पार्क जो था उनके पिताजी ने पकड़ा और उसको प्रमोट भी किया। खैर, ये चीज़ भी बहुत अप्रिशिएबल है।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे वही उसी बहन की शादी के फंक्शन में मोतीलाल जी का आगमन होना, और उसके बाद उनको आगे बढ़ाने के लिए जगन्नाथ चतुर्वेदी जी के पास भेजना, और फिर हमारे संगीत के इतिहास का बदलना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसी संगीत क्रम को बढ़ाते 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 लास्ट में वो 27 अगस्त 1976 की वो मनहूस रात भी आई, जिसमें उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम के लिए एक कंसर्ट के सिलसिले में गए हुए थे। लता जी भी साथ में थीं, और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल ही गाते गाते उनको हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टर्स के पास उनको तुरंत ले जाया गया। शो उनके बेटे नितिन मुकेश ने संभाला, और बाद में जिस रूम में उनको चिकित्सा दी जा रही थी वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारी सबकी प्यारी लता दी उनके पार्थिव शरीर के साथ भारत में आई, और यहाँ से एक युग का अवसान हुआ। लेकिन कलाकार मरते नहीं, आत्माएं मरती नहीं, आज भी और आने वाले कई सालों में भी मुकेश जी हमारे दिलो दिमाग सबके बीच में ऐसे ही जीवित रहेंगे। जब तक कहते हैं सूरज चांद रहेंगे, तब तक ये हमारे मुकेश साहब हमारे साथ रहेंगे। समय कम है, मुझे इजाज़त कम शब्दों की है, मैं यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ।